नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। रोहतक से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल कोरोना को लेकर रोहतक पीजीआई से एक राहत की खबर सामने आ रही है। काला पीलिया की दवाई की ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना संक्रमितों को दी जाएगी काला पीलिया की दवाई। काला पीलिया की दवाई के अच्छे नतीजे दिखाई दिए हैं, जिसके बाद 5 देशों की रिसर्च में भी दवा के बेहतर परिणाम दिखाई दिए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी रोहतक पीजीआई से आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह राहत की खबर सामने आई है। काला पीलिया की दवा के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, पीजीआई रोहतक से राहत की खबर काला पीलिया दवा को लेकर क्या जानकारी आपके पास? मैं आपको बताना चाहूँगा, रोहतक पीजीआई के कोरोना को लेकर काफ़ी राहत और खबर है, क्योंकि जिस तरह से रोहतक पीजीआई में पहले भी ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन पर चला हुआ है और पहले फेज में जिस तरह सफलता मिली, अभी सेकंड फेज में भी काम जारी है। उसके बाद अभी जो जिस तरह से रोहतक पीजीआई का ही जो प्रदेश का सबसे जो काला पीलिया का मॉडल सेंटर है, उसकी तरफ से जो काले पीलिया की दवा है उस पर उन्होंने रिसर्च किया है, जिसमें उन्होंने 1500 से भी ज्यादा मरीजों को जो काले पीलिया के थे उनको ये दवाई दी थी, तो उसमें किसी को कोरोना नहीं हुआ था। इसके बाद जो पीजीआई डॉक्टर हैं उन्होंने इसके लिए मंजूरी दी थी। तो जो काले पीलिया की दवा है उसको कोरोना को खत्म करने में कारगर साबित हो सकती है, उसको लेकर ट्रायल शुरू किया गया। इसमें ट्रायल की मंजूरी मिल गई और जल्द ही जो काले पीलिया की दवा है उस पर ट्रायल शुरू होगा और लोगों को एक बड़ी राहत की खबर मिलने वाली है। देखिए, इससे पहले भी अच्छी खुशखबरी सामने आई थी। रोहतक पीजीआई से पहले चरण के जो ट्रायल था उसका पहला पार्ट सफल हो चुका था। अब काला पीलिया को जो लेकर ये राहत की खबर सामने आई है, कब से ये ट्रायल शुरू होगा, कोई जानकारी इस बारे में? जी देखिए, अभी जल्दी रोहतक पीजीआई में इसका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रोहतक पीजीआई में पहले ही तो 1500 जो काले पीलिया के जो मरीज थे उनको ये दवाई दी और उनमें पाया कि जो काले पीलिया की जो इसने दवाई ली है उसमें उनको किसी प्रकार का कोरोना के लक्षण नहीं थे। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। ये राहत की खबर रोहतक पीजीआई से। उधर एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है पंचकुला से। दरअसल आपको बता दें कि पंचकुला में कोरोना से 46 साल की शख्स की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बड़ी जानकारी, इस वक्त बलोटी गांव का रहने वाला था मृतक। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंचकुला से आज कोरोना के नए 9 केसेस सामने आए हैं। नए केस में ज्यादातर युवा कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर पंचकुला से, जहां पर कोरोना की वजह से एक 46 साल के शख्स की मौत हो गई है। मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भलोटी गांव का रहने वाला था ये मृतक। बहुत तेजी के साथ पंचकुला में केसेस बढ़ रहे हैं और आज भी 9 नए केसेस सामने आए हैं पंचकुला से। नए केस में ज्यादातर युवा कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पंचकुला से बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना से 46 साल के एक शख्स की मौत हो जाती है। मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। बलोटी गांव का ये रहने वाला था और आज और चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि करनाल में 16 नए मामले सामने आए हैं आज कोरोना के। 814 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है करनाल के अंदर। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 814 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जिले में फिलहाल 310 एक्टिव केसेस हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट काफी बेहतर है। और मृत्यु दर की अगर हम बात करें, अभी तक करनाल के अंदर 12 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है और आज 16 नए मामले सामने आए हैं। 1136 कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जिले में पहुंच चुका है। 814 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। एक्टिव केसेस की हम बात करें, 310 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त करनाल के अंदर। मरने वालों की संख्या 12 हो चुकी है। करनाल में बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर कोरोना को लेकर। बहुत तेजी के साथ करनाल में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ। हालांकि कई जगह लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की जो खबर आई, उसके बाद
ये आंकड़े में भी इजाफा होता हुआ अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से और नए केसेस भी हर रोज बढ़ रहे हैं। करनाल में 16 नए केस आज सामने आए हैं कोरोना के। और चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आप तक पहुंचा देते हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के जो टेस्ट हैं वो गुरुग्राम में हो रहे हैं। 1 लाख लोगों पर 7,500 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। प्लाज्मा बैंक से भी फायदा मिला है। गुरुग्राम में एक और प्लाज्मा बैंक होगा। कोरोना के मामलों में गिरावट भी आई है। गुरुग्राम में ठीक होने वालों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के जो मामले हैं गुरुग्राम के अंदर उनमें गिरावट आई है। ये राहत की खबर है गुरुग्राम से। एक तरफ देश में बहुत तेजी के साथ कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा जो टेस्ट हैं वो गुरुग्राम में ही हो रहे हैं और जो प्लाज्मा बैंक बनाए गए उनसे भी काफी फायदा मिल रहा है। अब एक और प्लाज्मा बैंक होगा गुरुग्राम में। बड़ी जानकारी इस वक्त की। कोरोना के मामले में गिरावट भी आई है गुरुग्राम के अंदर। ये राहत वाली बात है कि जितनी तेजी से आंकड़ा गुरुग्राम में बढ़ रहा था उसके बाद अब ये राहत की खबर है कि गिरावट आई है गुरुग्राम में कोरोना के मरीजों में। 1 लाख लोगों पर 7,500 लोगों के टेस्ट हुए हैं गुरुग्राम के अंदर। प्लाज्मा बैंक से भी काफी फायदा मिल रहा है। गुरुग्राम में अब एक और प्लाज्मा बैंक होगा। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उधर यूपीएससी एग्जाम में हरियाणा के बच्चों का डंका है। सोनीपत से प्रदीप मलिक ने पूरे देश में जहां टॉप किया, वहीं बल्लभगढ़ के विजयनगर कॉलोनी की रहने वाली आशिमा ने 65वीं रैंक हासिल की। आशिमा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। यूपीएससी 2019 का परिणाम आ चुका है और बल्लभगढ़ की आशिमा गोयल ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। 65वीं रैंक हासिल की है यूपीएससी के परिणाम में और आप तापों से देख सकते हैं कि आशिमा गोयल खुद यहाँ इस खुशी में झूमते हुए पूरा परिवार देख सकते हैं आप जिस तरह से इस खुशी को मना रहे हैं। और रास्ते में छोटे से परिवार, सामान्य परिवार से आकर कहीं ना कहीं जो 65वीं रैंक हासिल की है वो एक यहाँ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा खुद शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और बात भी करेंगे इनसे। अभी बात कर लेते हैं। आशिमा गोयल हमारे साथ है। आशिमा, पहली प्रतिक्रिया क्या है? 65वीं रैंक आई है। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। ये तो था कि कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर हाथ लगेगी, लेकिन पहली बार में 65वीं रैंक हासिल कर पाना मेरे लिए, अभी मैं उस चीज़ को समेट नहीं पा रही हूँ। ये है मेरी तो पहला अटेम्प्ट था ये? नहीं, इसको पहला नहीं कह सकते। मैंने एक अटेम्प्ट जॉब के साथ भी दिया था, तो ऑल इन ऑल ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। लेकिन एक सामान्य परिवार से एक कॉलोनी में रहते हैं आप और जिस तरह से 65वीं रैंक एक बड़े मायने रखती हैं, कैसे देखती हैं इसे? हाँ, ये मेरे लिए काफ़ी एक बड़ा मोमेंट है। बड़ा, मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकती। मेरे माता पिता का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर बात करें माता पिता की, क्या करते हैं आपके परिवार में? जी, पापा मेरे भाई के साथ एक साइबर कैफ़े चलाते हैं। माता जी मेरी हाउसवाइफ हैं। अगर तैयारियों की बात करें तो किस तरह से तैयारी की आपने जो इतनी बड़े ये हासिल किया है मुकाम? इसमें मैं बोलूँगी कि जो नियमितता है या जो मेहनत है वो तो बहुत ही ज़रूरी है और ये कोई ज़्यादा समय का नहीं है। 2 साल आप निकालें, लेकिन 2 साल में आप झोंक दें तो सफलता ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। कहा जाता है यूपीएससी क्लियर करने के लिए 20 घंटे तक की पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या कुछ ऐसा किया था आपने? जी नहीं, मैंने बहुत सामान्य रूप से, नियमित रूप से मैंने 9 से 10 घंटे हमेशा पढ़ाई की है। ऐसे भी दिन आए हैं मेरे जीवन में जब मुझे बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं करता था। तो ऐसा कुछ बहुत, इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ उन सभी लोगों के लिए जो तैयारी करते हैं कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ अलग नहीं करना है। नियमित रूप से जैसे आप पढ़ते रहे हैं वैसे पढ़ते रहें, लेकिन हाँ, थोड़ा मोटिवेशन अपना बना के रखें और किस डायरेक्शन में करना है वो बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 भाई बहन हैं। और क्या करते हैं वो? मेरी बड़ी बहन है महिमा गोयल, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 3 साल उनका सर्विस एक्सपीरियंस भी रह चुका है। और मेरा भाई है, वैसे वो कॉरेस्पॉन्डेंस से BA कर रहा है अभी, बाकी पापा का हाथ बटाता है शॉप। अच्छा, ये तो रही बात आपकी यूपीएससी क्लियर करने की, आपने मुकाम हासिल कर लिया है। अब कैडर की बात आएगी, कैडर कौन सा पसंद करेंगे? जी, कैडर तो देखिए रैंक के बेसिस पे मिलता है, तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं हो पाएगा।
बाकी मेरा है कि मैं मेहनत करना चाहती हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। देश की सेवा करना सभी चाहते हैं, आप भी चाह रहे हैं, लेकिन कोई खास कुछ करना चाहते हो, आपकी सोच में हो कि ये चीज़ मुझे करनी है अलग से? जी, मेरे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों पे मेरा बहुत मुझे फ़ील होता है कि जहाँ किसी भी परिवार को, किसी भी शहर को अगर ये चीज़ें सुरूप रूप से मिल जाती हैं, तो उनकी जो राह है वो बहुत आसान हो जाती है। तो मेरा हमेशा उद्देश्य रहेगा इन 2 फ़ील्ड्स में काम करने का। अच्छा, आपने तो मुकाम हासिल कर लिया आसिमा, लेकिन बाकी और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज है? यही बोलूँगी कि बड़ा बड़ा सोचें, अगर आपको लगता है आप में काबिलियत है, तो बड़ा स्वप्न देखें और उसको पूरा करने के लिए अपना मोटिवेशन आप बना के रखें और मेहनत लगेगी, बस। जी, तो ये हमारे साथ आसिमा गोयल थी, उनके पिता भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मित्र सन गोयल है जी। गोयल साहब, बेटी ने बड़ा मुकाम हासिल किया है, किस तरह से देखते हैं इस खुशी को? बड़ी खुशी हो रही सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी मेहनत की बच्ची ने, शुरू से पढ़ाई, हम तो इसका पढ़ते ही पढ़ते देखते रहते थे। हम कहते बेटा सो जाओ, नहीं पापा अभी सो रही हूँ, बस अभी सो रही हूँ। हम इसको पढ़ते ही सोते थे, ये तो पढ़ती रहती, हम सो जाते थे। बड़ी खुशी लगता था, उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी जी, इसकी मेहनत के हिसाब से मैं उम्मीद थी पक्का। जी, इनकी माता जी भी हैं। आपका क्या नाम है माता? मेरा नाम मीना गोयल है। मीना जी, आप कैसे देखती हैं बेटिया की मुझे इस तो तरह बेटी से? गिफ्ट, गॉड गिफ्ट के रूप में मिली हुई है। ये दोनों बेटियां मेरी गॉड गिफ्ट है। बहुत खुशी है मुझे, मेरी बेटी आज IAS बनी है। खुशी है? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि और भी जो बेटियां हैं वो भी इसी तरह से मतलब कठिन परिश्रम करके आगे बढ़े और समाज में अपना नाम रोशन करें, मतलब अपने माँ बाप का नाम, जैसे मेरी बेटी ने किया है ऐसे सभी बेटियां अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जी, तो ये थे आसिमा के परिवार और आसिमा, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए पीछे कहीं ना कहीं जो लगन थी वो सामने परिणाम के तौर पर दिखाई दी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से माता जी मीना गोयल जिस तरह से ये खुशियों के आंसू साफ तौर से देख सकते हैं कि वो और बच्चों को भी यही कहती हैं कि आप भी इसी तरह से मेहनत करें और मुकाम एक ना एक दिन जरूर हासिल होगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। मेरे परिवार की सुख, शांति और शुद्धता के लिए 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए।
प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। यूपीएससी में हरियाणा का डंका। सोनीपत के तेवड़ी गांव के प्रदीप मलिक ने किया टॉप। बल्लभगढ़ की आशिमा गोयल की 65वीं रैंक। स्मालका की बेटी मधुमिता ने हासिल किया 86वां स्थान। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तैयार हो गई अयोध्या। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम मोदी। 12:30 बजे रखी जाएगी आधारशिला। 135 संत समेत 175 वीआईपी होंगे शामिल। हरियाणा सरकार तैयार करा रही परिवारों का प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा। सरकारी योजनाओं में आसानी से मिलेगा फायदा। सीएम बोले भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही का होगा खात्मा। गुरुग्राम में मॉब लिंचिंग करने वालों की गिरफ्तारी की मांग तेज। लू कमान के समर्थन में लोगों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। अभी तक 4 की हो चुकी है गिरफ्तारी। कमिश्नर बोले किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। भिवानी में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक को बनाया निशाना। रेवाड़ी खेड़ा गांव में कैनरा बैंक से लूटी 5 लाख से ज्यादा की रकम। सीसीटीवी की मदद से पहचान कर रही पुलिस। कोरोना से 24 घंटे में 806 लोगों की गई जान। 50,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। देश में एक्टिव केस 5,85,000 से ज्यादा। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उधर गुरुग्राम में देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं और यही कारण है कि यहां पर गिरावट भी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ऐसे में गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव से बातचीत की है हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने। गुरुग्राम में लगातार जिस तरह से कोरोना अपने पैर पसार रहा था, तो उस बीच कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ से जो प्रयास किए गए, अब उसमें बड़ी कमी देखने को मिल रही है। और यही नहीं, एक्टिव मामलों में जहां लगातार कमी आ रही है, तो आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा था, तो उस पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसी गई है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र यादव जी, सिविल सर्जन। सर, किस तरह से अभी कोरोना में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्टिव केस बहुत कम हो गए हैं? हाँ, देखिए, पहले के मुकाबले अगर मैं कहूँ तो कोरोना के एक्टिव केसेस अब 1000 से भी कम हुए, फिर 900 से कम हुए। और संभवतः आज शाम के बुलेटिन तक आप देखेंगे कि पहली बार गुरुग्राम में एक्टिव केसेस 800 से भी कम संख्या में जाने वाले हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसका मेन कारण यही है कि हमने जो इंटेंसिव टेस्टिंग की है, पिछले 1 महीने में तकरीबन हमने 75,000 के करीब टेस्ट किए और 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट करने वाला गुड़गांव हरियाणा का पहला जिला है। और पर मिलियन अगर मैं संख्या कहूँ या पर लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैं कहूँ, तो हम न केवल प्रदेश में बल्कि देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला जिला है। इसकी वजह से हम टाइमली टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट करने की वजह से जहां आप एक्टिव केसेस की संख्या में आपने कमी देखी, वहीं क्यूमुलेटिव संख्या भी अब उतनी दूसरे जिलों के मुकाबले कम होती जा रही है। और डेथ्स आपने देखा होगा कि दूसरे अन्य जिले हमसे इसमें भी आगे होंगे। हमने डेथ की मोर्टेलिटी को भी काफ़ी कम किया है। इसका मुख्य कारण यही रहा था। और जो एक सबसे बड़ी कामयाबी का एक रीज़न मैं कहूँ, तो हमने ये इंश्योर किया कि 24 आवर्स, मैक्सिमम 36 आवर्स में हम RT-PCR की रिपोर्ट अवेलेबल करवा लेते हैं, जिसकी वजह से टाइमली पेशेंट की हम अगर रिपोर्ट आने के बाद हम उसकी ट्रेसिंग करके और ट्रैकिंग करके उसको या तो होम आइसोलेट कर सकते हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स को हम कर्टेल कर सकते हैं। तो इससे इन्फेक्शन कंटेन करने में हमें काफ़ी हेल्प मिली है। सर, प्लाज्मा बैंक की बात की जाए तो किस तरह से पूरे बैंक में अभी तक डोनेट किया है प्लाज्मा लोगों ने? देखिए, क्योंकि कोविड केसेस गुड़गांव में अगर बात करूं तो अन्य जिलों के मुकाबले गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा थे। और यहाँ काफ़ी आपने देखा होगा कि सुपर स्पेशलिटी काफ़ी हॉस्पिटल्स थे, तो प्लाज्मा बैंक को लेके एक निरंतर डिमांड जो है वो बनी हुई थी। ये देखते हुए हमने, जबकि आप शायद ये जानते हैं कि आज की डेट में गुरुग्राम में संभवतः हरियाणा या गुरुग्राम के पेशेंट जो हैं वो 50 के आसपास ही हैं। और सीरियस पेशेंट में कहूँ तो शायद 6 या 7 पेशेंट्स ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे या ICU में फैसिलिटी में अवेलेबल है। लेकिन फिर भी एक डिमांड देखते हुए आने वाले टाइम को, क्योंकि पैंडेमिक में कहना बड़ा मुश्किल है कि आने वाला सिनारियो कैसा होगा, तो हमने एक प्लाज्मा बैंक की स्थापना करी और रोटरी ब्लड बैंक की सहायता लेकर हमने उसमें
ICMR गाइडलाइंस के हिसाब से प्लाज्मा बैंक स्टार्ट किया। ये सिर्फ आप जानते हैं सिर्फ पिछले हफ्ते ही स्टार्ट किया गया था, अभी इसको पूरा वीक भी नहीं हुआ, आज 5वां दिन है। तो पिछले 5 दिनों में कुल मिलाकर हमारे पास 16 के करीब जो है वो डोनर आए, जिनमें से 5 जो है वो रिजेक्ट हुए किन्हीं कारणों से। परिवार पहचान पत्र के उद्देश्य से आज पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र वितरण योजना की शुरुआत की है। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का एक प्रमाणित, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार करना है, जिससे सभी कल्याणकारी योजनाओं को हरियाणा के परिवारों को जोड़ा जाएगा, ताकि हर परिवार को सभी सरकारी योजनाओं के लाभ विश्वसनीयता के साथ मिलता रहे। परिवार पहचान पत्र की कई खासियत रहेंगी। हरियाणा में सभी परिवारों की मौलिक जानकारी का डिजिटल तौर पर संग्रहण होगा। पात्र लाभार्थियों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहचान पत्र की जानकारी गोपनीय और सुरक्षित होगी। इसके साथ ही जरूरतमंद परिवारों को घर बैठे सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें सभी नागरिकों को 8 अंकों का पहचान नंबर जारी करना होगा। और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है, और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते? इस परिवार पहचान पत्र का एक दूसरा पहलू, देश में व्यक्ति की पहचान के नाते तो आधार कार्ड है, बहुत समय से आधार कार्ड बने हुए हम सबके हैं, लेकिन सब परिवार के, एक परिवार के सदस्य, उन सबका एक जगह उल्लेख वो कहीं भी नहीं है। अगर हम पीडीएस सिस्टम जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी देखते हैं तो परिवार की इकाई है, लेकिन बहुत सी शिकायतें, इनका पीला कार्ड नहीं बना, जिसका नहीं बनना चाहिए था बन गया, ऐसी शिकायतें। नए कार्ड बनने के ऊपर भी बहुत से प्रतिबंध, कोई उस काम को आगे कर नहीं रहा था। तो परिवार की इकाई की पहचान बनानी है, हमने फिर इसको परिवार पहचान पत्र भी एक परिवार की आइडेंटिटी ये बननी चाहिए। मेरा परिवार मेरी पहचान, इस नाम से कार्यक्रम चलाया। ये कार्यक्रम जब तक परिवार पहचान पत्र का कार्ड नहीं बनता तब तक ये स्कीम है। मेरा कहना है कि अभी जैसे 56 लाख लोगों का हमारे पास परिवारों का ये रिकॉर्ड है, लेकिन उसमें भी सारा डाटा जो गोल्डन डाटा है वो अभी 18 लाख और 19,000 परिवारों का ही बना है, बाकी सबको भी वेरीफाई करना है। तो 18 लाख परिवारों के लिए तो मैं कह सकता हूं कि मेरा परिवार मेरी पहचान, यह कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब इनके लिए इसका अब उनको कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार उन्होंने अपना परिवार पहचान पत्र बताना है, सब ऑटो पॉपुलेट होकर के उनको जाके स्कीम का लाभ मिल जाएगा। तो इस काम को हमने आगे बढ़ाने के लिए आज ये जो 18,28,000 परिवार हैं, इसमें से कार्ड बनने शुरू हो गए। आज इसका वितरण का प्रारंभ कर दिया गया है और इस 31 अगस्त तक सब गांवों में, पहाड़ों में, शहरों में, गांव में, सब जगह, और 1-1.5 लाख जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा जल्दी, उनके कार्ड बनके लगभग 20 लाख कार्ड इस महीने में वितरित हो जाएंगे। और जो शेष बचे हैं उनका वेरिफिकेशन का काम, एंट्री का काम, उसको हम अगस्त के महीने में पूरा करेंगे। हम जानते हैं कि सभी 56 लाख डाटा तो हमारे पास है, हो सकता है 5 लाख 10 लाख परिवार ऐसे भी हैं जो अभी भी 56 लाख में नहीं आए। तो एक एक परिवार में जाकर के उसका सर्वे करने का काम ये सारे डिपार्टमेंट के हमारे लोग करें। चलिए, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काट दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी,
डाली तो थी। फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ले यारा, ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा, साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए PolicyBazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। मेरे परिवार की सुख, शांति और शुद्धता के लिए 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। तू कर सकती है, तू ही तो शक्ति है। आदि है, अनंत है, शक्ति है, बलवंत है, तू जगत जीत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे रोहतक से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल रोहतक पीजीआई से राहत की खबर सामने आ रही है। काला पीलिया दवा को लेकर ये राहत की खबर। दरअसल काला पीलिया की दवा की ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। कोरोना संक्रमितों को दी जाएगी काला पीलिया की दवा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, काला पीलिया की दवा के अच्छे नतीजे दिखाई दिए, जिसके बाद अब मंजूरी मिल गई है इसकी ट्रायल को। 5 देशों के रिसर्च में भी दवा के बेहतर परिणाम दिखाई दिए हैं। बड़ी जानकारी रोहतक पीजीआई से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोरोना के बीच ये पीजीआई से, रोहतक पीजीआई से राहत की खबर। काला पीलिया की दवा की ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त, कोरोना संक्रमितों को दी जाएगी काला पीलिया की दवा। इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल रोहतक पीजीआई में पहले चरण के ट्रायल का पार्ट भी सफल हो चुका है और उसी बीच अब काला पीलिया की यह दवा दी जाएगी। और चलिए अब आपको दिखाएंगे मेरे सहयोगी के साथ इस वक्त की 100 बड़ी खबरें।